वे बढ़ चढ़कर सहयोग देना चाहते हैं। संघ तो ऐसे सभी कार्यक्रम को अपने स्वावलंबी ढंग से करता है, थोड़ा सादगी रहे ऐसे हमारा आग्रह रहता है। इसलिए यहाँ के कार्यकर्ताओं को हमको कहना पड़ा थोड़ा मिठाई वगैरह कम प्रकार रखी है। ज़्यादा खिलाने पिलाने की आदत देश भर में रहता है, ब्रज में ज़्यादा भी रहता है, तो हमने इसलिए थोड़ा सा सादा भोजन के आग्रह पहले दिन से किया है। फिर भी इन लोगों ने अपने आदत में थोड़ा थोड़ा बदल कर संघ की पद्धति से करने का प्रयत्न जरूर किया है। तो यहाँ हमने परसों यहाँ के प्रसिद्ध रास जो होता है उसके भी आनंद पूरे देश के लोग लिए। तमिलनाडु, कन्याकुमारी, केरल से भी लोग आए हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश से भी आए हैं और देश भर के हर प्रांत के लोग आए हैं। तो उनको ब्रजभूमि के सांस्कृतिक जो विधा है अपने उसके भी एक आनंद लेने का अवसर मिला। तो ऐसे वातावरण में हमारी बैठक आज शाम को संपन्न हो जाएगी। सामान्यतः इस कार्यकारी मंडल में हम जो पिछले मार्च प्रतिनिधि सभा के बाद के जो समीक्षा होती है उसको करते हैं, संगठन के जो विस्तार हुआ है उसके। इस वर्ष संघ शताब्दी वर्ष में पदार्पण किया है। विजयदशमी के शुभ अवसर पर 99वें वर्ष पूर्ण करके 100वें वर्ष में संघ प्रवेश किया है। तो इसलिए अगले विजयदशमी के बाद शताब्दी वर्ष के 100 वर्ष पूरे होने का देश भर में जो भी कार्यक्रम मनाना है उसका हम सोच रहे हैं। अभी कार्य विस्तार के कार्य की गुणवत्ता बढ़ाने की दृष्टि से हमारा आग्रह था और कार्यकर्ता अपने जीवन में समाज परिवर्तन के लिए स्वयं की तैयारी करना है। प्रत्येक स्वयंसेवक अपने घर, परिवार, मोहल्ले में ऐसे पंच परिवर्तनों के बारे में जो विजयदशमी के उद्बोधन में भी जिन्हें सरसंघ चालक जी ने उल्लेख किया है, उन 5 विषयों को कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, पर्यावरण के संरक्षण, स्वदेशी जीवन शैली और नागरिक कर्तव्य, इन 5 विषयों के संदर्भ में कार्यकर्ता स्वयं अपने शाखा में, अपने परिवार में इन विषयों को लाने की आदत बढ़ाए, स्वभाव बढ़ाए, क्योंकि समाज परिवर्तन करने वाले लोग उपदेश करने से नहीं होता, स्वयं के आचरण से करना पड़ता है। तो इसलिए स्वयं आचरण करें, केवल स्वयंसेवक अकेले करने से नहीं, उनके परिवार करें, आसपास में करें, तो शाखा के स्तर पर करें, तो हम समाज को कहने के लिए नैतिक अधिकार मिलेगा। तो इस दृष्टि से हमने इस वर्ष उसका आग्रह किया। कार्य के विस्तार की दृष्टि से भी इस वर्ष हमने जब देखा, अभी पूरे देश में संघ की शाखा पिछले वर्ष से 3626 स्थानों पर हमारी शाखाएं बढ़ गई हैं। अभी कुल संघ के स्थान जो है 45,411 स्थानों पर 72,354 72,354 संघ की शाखाएं चल रही हैं। शाखाओं की दृष्टि से 6,645 शाखाएं इस वर्ष में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त ये सब नित्य शाखा है, सुबह, शाम को या अतिसायं अथवा रात्रि, दिन में 4 समयों में किसी समय में शाखा लगती है। प्रातःकाल, सायंकाल, थोड़ा सा अति सायंकाल अथवा रात्रि। कई जगहों पर मजदूरों के, होटल के कार्य काम करने वाले, ग्रामीण क्षेत्र में किसान हमारे रात्रि शाखा में आते हैं, रात को 8:30 बजे, 9 बजे से 1 घंटे। ऐसे हमारे संघ की शाखाएं 4 समयों में चलती है। अधिकतर प्रभात शाखाएं और सायं शाखाएं होती हैं। इसके अतिरिक्त साप्ताहिक मिलन हम करते हैं। सब जगह पर प्रतिदिन की शाखा नहीं होती, सप्ताह में 1 बार आते हैं। तो ऐसे हैं कई प्रकार के कार्य करने वाले अथवा विद्यार्थी, तो ऐसे लोगों के साप्ताहिक मिलन इस वर्ष 29,084 ये मिलन की संख्या है। यह इसमें भी वृद्धि हो गई, 3,147 पिछले वर्ष से वृद्धि है। जहां शाखा नहीं लगती है
वहाँ समाज के लोगों को जोड़कर कुछ संस्कार के, परिवर्तन के, कुछ बातें सकारात्मक दृष्टि से गांव इकट्ठे रहे, मोहल्ले बस्ती में, विशेष करके गांव में हम आपस में भाईचारा रखें, घर में संस्कार दें, नई पीढ़ी को घर के समाज अपने हिंदू संस्कृति को सिखाएं, मंदिर के, तालाब के, गांव के किसी न किसी दृष्टि से समसामूहिक दृष्टि से कार्य करें, ऐसे कुछ विचार को देते हैं। वो संघ की शाखा नहीं होती, वहाँ संघ के प्रार्थना, भगवत ध्वज लगाना भले ही नहीं होता, लेकिन ऐसे स्थानों पर हम समाज को तो पहुंचने के लिए प्रयत्न करते हैं। उसको हम संघ मंडली कहते हैं। वो मासिक होते हैं, महीने में एक बार होते हैं। के कार्य विस्तार हुए, केवल कार्य विस्तार नहीं है, क्वांटिटी डेवलपमेंट नहीं, क्वालिटी डेवलपमेंट भी होना चाहिए। इसलिए कार्यकर्ताओं के गुणात्मकता के भी बहुत आयाम है, उसके विस्तार से मैं अभी नहीं बताऊंगा। शाखा के शारीरिक कार्यक्रम है, सेवा कार्यक्रम है, बौद्धिक दृष्टि से कार्यक्रम है, स्वयंसेवकों के गुण व्यवहार हैं, ऐसे कई प्रकार के क्वालिटी इंप्रूवमेंट भी कैसे कैसे होना चाहिए, वो भी हमारे एक आग्रह रहता है। उसका भी हमने इसमें यहाँ चर्चा की है। दूसरा एक मुख्य विषय, समाज के किसी भी कष्ट में, संकट में स्वयंसेवक तुरंत दौड़ता है, अच्छी बात है। आजकल समाज में बहुत सारे लोग और संस्थाएं भी, जब नए प्राकृतिक आपदा होती है, बहुत सारे लोग काम करते हैं, हम उनके साथ मिलकर भी काम करते हैं। स्वयंसेवक तो सदा इस विषय में जागरूक रहता है। पिछले दिनों में 4 ऐसे प्रमुख चीज़ों को मैं आपके सम्मुख केवल शेयर करना चाहता हूँ, साझा करना चाहता हूँ। पश्चिम बंगाल में तारकेश्वर नदी में बाढ़ आई जुलाई में, 25,000 परिवारों तक सहायता करने का कार्य स्वयंसेवकों ने किया। किसी को जान बचाना है, कहीं किसी के मकान होया, कहीं आहार पहुंचाना है, ऐसे फूड पैकेट पहुंचाना है, कपड़े पहुंचाना है, ऐसे 25,000 परिवारों तक सहायता की। उड़ीसा में पुरी में बाढ़ आई, 40,000 परिवारों को सहायता की। साइक्लोन आया, अभी भी चक्रवात चल रहा है, दाना साइक्लोन का, उसी में भी कार्य चल रहा है। 20 खंडों में 1000 स्वयंसेवक इस चक्रवात के संदर्भ में कार्य किए। वायनाड केरल में लैंडस्लाइड हुआ जुलाई में। लैंडस्लाइड होने के अनुभव यहाँ के लोगों को शायद नहीं है, मैं उसी क्षेत्र से आता हूँ, इसलिए मैं बताऊंगा। जो पहाड़ रहता है वो एकदम बारिश के दिनों में पूरा मिट्टी नीचे आ जाता है, पहाड़ के, तो गांव के गांव उसमें धंस जाते हैं। वायनाड में हुआ इस बार, तुरंत 1000 कार्यकर्ता वहां जुटे। राष्ट्रीय सेवा भारती केरल के द्वारा भोजन के, स्वास्थ्य के दृष्टि से करना ये सब किए। वहाँ मुस्लिम परिवार, हिंदू परिवार दोनों थे, सबके लिए समान रूप से सेवा कार्य करने का कार्य केरल के हमारे कार्यकर्ताओं ने, 1000 कार्यकर्ता से अधिक लोग वहाँ किए। वो पहाड़ के क्षेत्र है और उस क्षेत्र में ये कार्य जो किया, मुस्लिम बंधुओं के जिनके मृत्यु हो गई थी, मुस्लिम परिवार से उनके अंतिम संस्कार के लिए उनके पद्धति के अनुसार करने के, उनको जो जिनको करना था, ऐसे लोगों की हमने सहायता की। करना तो उनको ही था क्योंकि वहाँ पद्धति ऐसे रहती है। हिंदू परिवारों के 66 मृतक व्यक्तियों के अंतिम संस्कार संघ के स्वयंसेवकों ने किया। गुजरात के वडोदरा में बाढ़ आई, 81 बस्ती में भोजन पैकेट, पेयजल, दवा ऐसे करने का कार्य किया। सोमनाथ, जामनगर तथा द्वारका में भी अतिवृष्टि के कारण नुकसान हुए, उस समय भी संघ के स्वयंसेवकों ने कई प्रकार के सेवा कार्य किया। तो ऐसे इन सारे विषयों को यहाँ हमने विचार किया। देवी अहिल्याबाई होलकर एक अत्यंत कुशल शासक, आजकल गुड गवर्नेंस की बात बहुत होती है। 300 साल पहले देवी अहिल्याबाई ने महेश्वर केंद्र से मालवा में, मध्य भारत में, मध्य प्रदेश में, इंदौर के पास उनकी राजधानी थी, उन्होंने जो कार्य किया वह अद्भुत है।
उन्होंने सामाजिक जागृति, धर्म श्रद्धा, धर्म केंद्रों की रक्षा, पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार और कृषि व्यवसाय के लिए समर्थन, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में चिंता और ग्राम के पुनरुद्धार और कई जगह पर उन्होंने जो कार्य किया है, कुशल एक प्रशासक के नाते उनके परिचय कई लोगों के ठीक से नहीं है। उन्होंने मंदिरों के जीर्णोद्धार काशी में भी किया, दक्षिण में गोकर्ण में भी किया, दूर दूर स्थानों तक उनके नाम हैं, लेकिन कुशल शासक भी थे। उस दृष्टि से उनके 300 वर्ष के कार्यक्रम को अभी तक जो कार्यक्रम हुए हैं, लगभग 1300 कार्यक्रम हुए हैं, लगभग 2 लाख लोग, 1,96,000 लोग इसमें सहभागी हुए हैं। एक संदेश इससे देना चाहते हैं। रानी अहिल्याबाई ने लोकमाता पुण्य श्लोका करके उनके प्रसिद्धि हैं। अपने देश में 300 साल पहले भी एक महिला प्रशासक जिस प्रकार जनता के लिए कार्य करना और स्टेट पावर, राज्य की शक्ति जनता के हर आयाम को कैसे छू सकता है, और आज भी 300 साल के बाद भी वहाँ के परिवार, और बिहार में अभी अभी एक घटना हुई, वहाँ जो लोग राजस्थान से 300 साल पहले कुछ परिवारों को वहाँ ले गई रानी, आज भी वो याद करते हैं। हमको यहाँ मंदिर बनाने के लिए रानी लाई, उनको बसाया, उनके रक्षा की व्यवस्था की। आज भी वहाँ के लोग याद करते हैं, हम उस परिवार के हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि अखिल भारतीय दृष्टि रखकर केवल मेरे राज्य के चिंता ऐसे उन्होंने कभी नहीं किया। ये एक संदेश इस कार्यक्रम से हम देना चाहते हैं। भारत के एक लोकप्रिय प्रशासक के क्या उदाहरण हो सकता है। राम राज्य के किसी युग के बारे में लोग कहते हैं, आज भी उस प्रकार के करने का 300 साल पहले उन्होंने जो किया वो एक प्रेरक उदाहरण है, इसलिए हमने इस कार्यक्रम को लिया है। तो अभी आने वाले दिनों में जो शताब्दी वर्ष कार्यक्रम है उसको हम पंच परिवर्तन के आग्रह को करेंगे, और विजयदशमी उद्बोधन में पूजनीय सरसंघ चालक जी ने कई विषयों को स्पर्श किया था, कुछ विषयों को समाज के सामने लाया देश के अंदर के चुनौतियों के संदर्भ में। तो हमने एक सत्र में यहाँ चर्चा भी की है। वर्तमान परिस्थिति में समाज को भी अपनी दृष्टि से एकता बनाए रखने के लिए, सुरक्षा के लिए अपनी भूमिका निभानी चाहिए। शासन प्रशासन जो करेंगे उसके लिए भी योग्य रूप से वहाँ विषय पहुँचाना चाहिए। अब ड्रग्स लेते हैं नौजवान, ड्रग्स आने के रोकना शासन के काम है, लेकिन नौजवान उसके प्रति आकर्षित ना हो, उसके शिकार ना बने, ये घर घर के संस्कार भी होना चाहिए। समाज में भी उसके लिए एक वातावरण बनना चाहिए। तो इसलिए संस्कार देने का काम संघ जैसे सामाजिक अभियान का है, तो इसको हम आग्रहपूर्वक करते हैं। ऐसे समाज में समरसता लाना सामाजिक कार्य है। जो लोग पिछड़ गए हैं उनके लिए प्रावधान करके उनके लिए शिक्षा के, नौकरी की गारंटी करना ये शासन का काम है। तो इसलिए दोनों काम साथ साथ चलने पड़ते हैं। शासन भी संवेदनशील होकर एक कानून व्यवस्था करे, लेकिन केवल कानून व्यवस्था से पूरा नहीं होता है। एक भाईचारा, एक संवेदना, समरसता के, हार्मनी के, ये जो भाव चाहिए वह पैदा कौन करें? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आग्रह इस पर है। तो इसलिए वो शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक से हो, लेकिन समाज के अंदर ये होने के बाद भी आपस में हम एक समाज के हैं, ऐसे आचरण व्यवहार इस प्रकार के समरसता के ये करने के प्रयत्न संघ करता है। और टेक्नोलॉजी तो अच्छे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के डिवाइसेस बच्चों को हाथ में आ गए हैं। ज्ञान प्राप्त करना अच्छी बात है, लेकिन केवल ज्ञान नहीं आ रहा है, उसमें और भी बातें आती हैं। मन को चंचलित करने वाले
कुसंस्कार बढ़ाने वाले भी बातें आ जाती हैं। तो इसलिए इस पर भी थोड़ा नियंत्रण होना चाहिए और समाज के संस्कार से भी बच्चों को इससे बचाना चाहिए। ये संघ ने कहा है अपने इसमें। हमने इन सारे सामाजिक परिस्थिति के और कई जगह पर धर्मांतरण होते हैं, गणेश पूजा और दुर्गा पूजा के समय में हमले आक्रमण हुए, तो हिंदू समाज स्वाभाविक रूप से इन विषयों के बारे में अपने रक्षा भी करनी चाहिए और समाज स्वाभिमान से पुरुषार्थ से संगठित होकर रहना भी चाहिए। अपने कार्यक्रम सुचारू रूप से चलना चाहिए। तो इसलिए विश्व शांति के कार्य करना है तो अपने मोहल्ले शांति रहनी चाहिए। लोक कल्याण के काम करना है तो हमारे आसपास के कल्याण के मंगल के कार्य में लगना चाहिए। तो संघ ऐसे कार्य में लगा हुआ है। इस कार्यकारी मंडल के बैठक में कुल 393 लोग अपेक्षित थे। 7 लोग स्वास्थ्य अन्य कारण से नहीं आ सके। 386 अपने बंधु यहाँ आए हैं। तो समाज के सब प्रकार के लोग संघ में हैं। हिंदू समाज के सभी वर्ग के लोग संघ के इस अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल के पदाधिकारी वर्ग में हैं। तो ऐसे एक समाज के प्रातिनिधिक अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल, इन विषयों की चर्चा हमने की है। आने वाले दिनों में इन विषयों को अमल में लाने के लिए कार्य के विस्तार, गुणवत्ता, परिवर्तन, समाज के अंदर सब प्रकार के जो चुनौती हैं, उन चुनौतियों को सामना करने के लिए समाज के सिद्धता, सन्नद्धता, यह हमने विचार किया है। आने वाले 4-5 महीने जो प्रतिनिधि सभा तक हमने कुछ कार्य के दिशा तय किए हैं। प्रतिनिधि सभा में फिर हम मिलने वाले हैं। आगे के कार्यक्रम के बारे में वहाँ तय करेंगे। आप सभी लोग अपने इस आयोजन के लिए सब प्रकार के सहयोग आपने दिया है माध्यम क्षेत्र में, इसलिए मैं हृदय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से आप सबका धन्यवाद भी देता हूं। आपको कुछ पूछना है तो। सर मैं इधर सर नमस्कार, मैं शैलेंद्र मिश्र हूँ डीडी न्यूज़ से। सर 2 मुद्दों पर बहुत चर्चा हो रही थी जब ये बैठक शुरू हुई थी कि विजयादशमी पर सर संचालक जी ने जो कहा था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म से जो बाल मन पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, तो उसको लेकर क्या कुछ चर्चा हुई। और जब हाल ही में जब बांग्लादेश में जिस तरह की तस्वीरें जब आई थी और एक समाज को संगठित करने की बात कही गई थी, तो उसको लेकर आपने कहा कि सरकार जो संवेदनशील है वो तो अपनी भूमिका निभाती है, समाज को भी भूमिका निभानी चाहिए। तो उसका थोड़ा सा विस्तार से बताएं, क्या चर्चा हुई। विस्तार से 2 बिंदु हैं। एक ओटीटी या इस प्लेटफॉर्म पर एक कानूनी दृष्टि से एक रेगुलेशन के, नियमन के आवश्यकता है। किसी भी समाज में करना ही पड़ता है। उदाहरण के लिए अब फिल्म सेंसर बोर्ड है, तो इसके लिए क्या है, फिल्म में सेंसर तो होता ही है। तो इसलिए अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य या इसी टेक्नोलॉजी के हमारे क्लासरूम, बेडरूम तक सब जगह पहुंच गया है। तो इसलिए इस विषय के बारे में स्वाभाविक रूप से एक नियमन करने के, रेगुलेशन, मैं कंट्रोल नहीं कहूँगा, रेगुलेशन कहूँगा, दोनों में अंतर है। तो इसलिए एक रेगुलेशन की आवश्यकता है। वो समाज के हित के दृष्टि से रेगुलेशन